बहुत सारे स्टूडेंट को ये रूल नहीं पता है, जिसकी वजह से दोस्तों उनको पूरा का पूरा 1 ईयर ड्रॉप लगता है। इसलिए मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से सुनना, जिससे देखो पढ़ने के साथ ये सब चीजें भी आपको पता रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। प्लीज नीचे हर बच्चा लिखेगा, या आप किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से हो, प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सेकेंड ईयर में जाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज अपना क्रेडिट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि आपको इतना क्रेडिट तो होना ही चाहिए, तो ही आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करते हैं। मैं हर चीजों पे बात करने वाला हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको सब चीजें समझना है। सबसे पहले एक कॉमन यूनिवर्सिटी की चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज किसके अकॉर्डिंग ड्रॉप लगाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे अभी समझो आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, आपके पास टोटल है। और इन केस देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से बहुत सीरियस हो जाओ, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कभी कभी कैसा होता है किसी स्टूडेंट को ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर केटी आ जाता है, या तो मैथ के अंदर केटी आ गया, समझो यहाँ पे M1 में केटी है, यहाँ पे जाके उसका M2 क्लियर है, यहाँ पे ऑल क्लियर है, यहाँ भी ऑल क्लियर है, यहाँ भी ऑल क्लियर है, मतलब सेकेंड सेम ऑल क्लियर है, थर्ड सेम ऑल क्लियर है, फोर्थ सेम ऑल क्लियर है। जब वो फिफ्थ सेम में जाएगा, फिफ्थ सेम मतलब दोस्तों कौन सा ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में जो वो जाएगा तो यहां पे उसको ड्रॉप लग जाएगा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज के रूल हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के कोई भी सब्जेक्ट रखते हो, फर्स्ट ईयर के, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट सेम के, फर्स्ट ईयर का अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप दोस्तों, भले आपका सेकेंड ईयर देखो पूरा क्लियर है, ये देखो ये ऐसी मतलब सेकेंड ईयर, FE मतलब फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का अगर एक भी सब्जेक्ट आपका केटी है तो आप भले सेकेंड ईयर पूरा का पूरा क्लियर हो, पर आप थर्ड ईयर में दोस्तों नहीं जा सकते। थर्ड ईयर में डायरेक्ट आपको ड्रॉप लगेगा। पहले बोलेंगे कि पहले आप फर्स्ट ईयर क्लियर करो, फिर आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्लीज ये चीज दिमाग में रखो। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के रूल हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के ऐसे रूल्स हैं दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखना कि ये फर्स्ट सेम है, सेकेंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, फिफ्थ सेम है, सिक्स सेम है, सेवन सेम है, एट सेम है। वो क्या बोलते हैं पता है कि आप कौन से भी सेमिस्टर में कितने बार भी फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे बढ़ते जाओ। ऐसे इंडिया में कोई कोई यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटीज कौन सी है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज के ये स्ट्रिक्ट रूल है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज के रूल हैं सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, एक एक्सटर्नल पेपर होता है, एक इंटरनल पेपर होता है। इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल टेस्ट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का। मुंबई यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सटर्नल थियरी पेपर कम से कम, अगर आप 5 से ज्यादा अगर सब्जेक्ट में फेल होते हो टोटल फर्स्ट ईयर में, पूरे फर्स्ट ईयर में अगर आपको 5 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर केटी लगता है तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। इवन साथ में इंटरनल केटी भी है दोस्तों, इंटरनल केटी भी है। जैसे प्रैक्टिकल्स या यूनिट टेस्ट में अगर आपको केटी लगा तो उसका भी रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। तो अपने यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में याद से आप चेक कर लो कि ऐसा है। पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का क्या है पता है, मैक्सिमम मतलब बोला जाए ना तो बहुत सारे ऐसे इंडिया के यूनिवर्सिटीज है, 70% यूनिवर्सिटीज अब किसके अकॉर्डिंग ड्रॉप लगा रहे हैं पता है, क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप जाके सर्च करोगे तो आपका लगभग सभी यूनिवर्सिटी क्या बोलती है पता है कि 60% क्रेडिट होगा। 60% क्रेडिट होना ही चाहिए। जैसे अगर समझो मेरा, आप देखो मैंने सबके सिलेबस दिखाया था, जैसे मेरे फर्स्ट ईयर के 44 क्रेडिट्स है, तो अगर फर्स्ट ईयर के 44 क्रेडिट्स है तो उसका आपको 60% क्रेडिट्स मार्क्स मिलना ही चाहिए। अगर आपको 60% मार्क्स है तो आप क्रेडिट्स है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सेकेंड ईयर में जा सकते हो। 40% से कम क्रेडिट रहा तो आप सेकेंड ईयर नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज यही रूल फॉलो करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं पता है, सब्जेक्ट, मैंने बोला ना ये सब्जेक्ट वाइज जाते हैं, पर मैंने सर्च किया कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे अगर आपको एक भी सब्जेक्ट में केटी है ना दोस्तों, एक भी सब्जेक्ट में केटी है ना, तो डायरेक्ट आपको वाईडी मिलेगा, ड्रॉप। स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज मैंने सर्च किया, आप बता सकते हो कौन सा यूनिवर्सिटी है कमेंट में। एक दो यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं दोस्तों जहां पे अगर एक भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए तो आप सेकेंड ईयर नहीं जा सकते।
तो ये आपको देखो, कभी भी जब आप पढ़ रहे हो, और मैंने बोला कि इंजीनियरिंग में हर एक सब्जेक्ट को निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो ईयर ड्रॉप से बचने के लिए इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब मुझे आप बता सकते हो कि देखो मैक्सिमम तो मैं तो बोलूंगा यही रूल आप ट्राई करो कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल मत हो। अगर समझो कोई सब्जेक्ट आपका खराब जा रहा है तो उसको अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कि आपको ये ना रहना पड़े कि किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, और ये केटी रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आप फिर सेकेंड ईयर में जा नहीं पाओगे और डायरेक्ट आपको ड्रॉप लग जाएगा। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छे से। और मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।